आज हम बात करेंगे 5 ऐसी टिप्स की जिससे हमारा घर साफ़ और मुनज़्ज़म नज़र आएगा और हम रहेंगे माइंडली रिलैक्स। तो और उसके साथ साथ मैं दूंगी अपनी प्यारी सी सब्सक्राइबर के सवालों के जवाब और हम करेंगे ढेर सारी बातें और एंजॉय करेंगे मुल्तान का मौसम। तो स्टार्ट करते हैं आज का व्लॉग जो कि बहुत इन्फॉर्मेटिव है। हमेशा की तरह अगर आपको लगे कि मेरी मेहनत आपके लाइक की हकदार है, मेरा बोलना आपका शेयर का हकदार है और आपका सुनना मेरे कमेंट का हकदार है, तो अपनी फिंगर्स का इस्तेमाल ज़रूर कीजिएगा। यह आप लोगों की मोहब्बत होती है मेरे लिए और जिसे मैं ढेरों दुआओं के साथ रिसीव करती हूँ। अल्लाह सब पर अपनी खसूसी रहमतों का नज़ूल फरमाए। अस्सलामु अलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ मेरी सारी बहनें, माएँ, दोस्तें और बेटियाँ जहाँ होंगे अल्लाह पाक हिफ्ज़ व अमान में होंगे। मेरा अल्लाह सब पर अपनी खसूसी रहमतों का नज़ूल फरमाए। मुल्तान का मौसम था बहुत अच्छा, प्यारे काले बादल एकदम आए और एकदम से बरसी बारिश। मेरा बिल्कुल भी दिल नहीं चाह रहा था कि मैं कुछ भी बनाऊं, तो बस फिर कल आपको पता है मैंने बनाया था आलू चिकन चने की दाल। तो चने की दाल और आलू का जो सालन था वो काफ़ी ज़्यादा बच गया था, क्योंकि शाम के टाइम पे हम बाहर चले गए थे बच्चों को लेके पार्क। तो वापसी पर आते हुए बिल्कुल भी भूख नहीं थी, तो वो सालन वैसे ही पड़ा हुआ था। फिर मैंने कहा अगर मैं आज कुछ नहीं बनाती या मैं इसका इस्तेमाल नहीं करती तो ये वेस्ट हो जाएगा। कोशिश किया करें कि जब भी आप घर पे कुछ भी बनाते हैं उसे वेस्ट ना करें, उसे कभी भी कूड़ा किरकिट का हिस्सा मत बनने दें। आप नहीं यूज़ कर सकते, अपने घर में नेबर में किसी को दे दें या आप कोई दरवाज़े पर साहिल आता है उसे दे दें, लेकिन कोई उसे यूज़ करे, लेकिन आप उसे वेस्ट ना करें, क्योंकि सबसे पहले वो अल्लाह का अता करदा रिज़्क होता है और दूसरा वो हमारे जो घर के अफराद मर्द हैं ना, वो बड़ी मेहनत करके उसे कमा के लेके आते हैं। तो पहले होती है ये रिज़्क की रिस्पेक्ट करें, उसके बाद उस मेहनत को सराहें जो हमारे घर पर लाने वाले मर्द करते हैं। तो बस फिर उसी सालन का मैंने इस्तेमाल किया और मैंने जल्दी से चावल बना लिए थे। ये पता नहीं रेयान हसनैन क्या लेकर आए हैं, मुझे तो अभी तक इसकी समझ ही नहीं है ये क्या बला है, लेकिन मुझे लग रहा है कि इसमें ना लहसुन को कद्दूकश किया जाता है। तो मैं ट्राई करूँगी कि ये क्या बला है, लेकिन आप लोगों ने मुझे देखने के बाद अब बताना है कि ये क्या है। तो यहाँ पर बन रहे थे चावल और हमारा आज का टॉपिक बहुत इन्फॉर्मेटिव है, ख़ासकर मेरी उन बहनों के लिए जो लेज़ी हैं, सुस्त हैं, जो अपने काम को अपने ऊपर बर्डन बना लेती हैं। तो उनके लिए टिप्स बहुत बहुत अच्छी हैं, इन पर अगर अमल करती हैं तो वो माइंडली भी रिलैक्स रहेंगी और अपने घर को और ख़ुद को भी टाइम देने का उन्हें प्रॉपर टाइम मिल जाएगा। पहली टिप और ट्रिक ये है कि आप अपना दिन शुरू फजर की नमाज से करें। इस टाइम में इतनी बरकत और इतनी रहमत है, मैं कहती हूँ कि सारा काम भी कर लो, इबादत भी कर लो, ख़ुद को सुकून भी दे सकते हो। कोई शोर नहीं, कोई आवाज़ नहीं, बस आप, फिर आप और आप ही आप होती हैं पूरे घर में। और एक बेस्ट दोस्त, रहनुमा, साथी और मोहब्बत की बहुत बड़ी मिसाल हमारा अल्लाह, कि उनसे बातें करने का हमें बड़ा ज़बरदस्त टाइम मिल जाता है। ऐसी बातें होती हैं जो हम लोगों से कर ही नहीं सकते। तो इस टाइम पर हम ये करके ना फजर की नमाज़ के बाद के जो हमारे औकात और काम होते हैं ना, इस टाइम में इतनी बरकत होती है कि आप ढेरों ढेर अपने अल्लाह के साथ बातें कर सकते हैं। जब इब्तिदाई फजर से हो जाती है तो बरकत साथ ही साथ रहती है हमारे नाश्ते। दूसरी टिप क्या है कि जब आप लोगों ने नाश्ता बना लिया, बच्चों को नाश्ता करवा लिया, तो उसके बाद सोया ना करें। कोशिश किया करें कि उसके बाद आप बिल्कुल भी ना सोएं, बल्कि किचन में जाएं, उसमें मौजूद 2-4 बर्तन हैं आपके, उन बर्तनों को फ़ौरी वॉश कर दें। अपना टॉप साफ़ कर लें, अपना क्या इलेक्ट्रिक स्टोव साफ़ करें, अपनी हर चीज़ को नीट एंड क्लीन कर लें, ठीक है। इससे क्या होता है कि आपका किचन मुनज़्ज़म रहता है, साफ़ रहता है, ऑर्गेनाइज़ रहता है और हर चीज़ अपनी अपनी जगह पर रहती है, तो आप माइंडली रिलैक्स हो जाती हैं। बहुत ज़रूरी और अहम ये होता है कि अपने घर का कोई एक कोना रोज़ पकड़ लें, क्योंकि आप फजर के टाइम उठी हैं, घर के सारे काम कर चुकी हैं, किचन आप साफ़ कर चुकी हैं, तो आपने अब क्या करना है, जो आपके पास अब टाइम है एक्स्ट्रा, उसमें घर का कोई भी कोना पकड़ लें। आप अपने बेड की, सोफ़ों की, चारपाइयों की, स्टोर की, क्या कहते हैं, अपनी अलमारियों की, अपनी ड्रेसिंग की ड्रॉ की, किसी भी चीज़ की क्लीनिंग की तरफ आप आ जाएँ, ठीक है। उसे आप कर लें। इससे क्या होगा कि आपको डीप क्लीनिंग की कभी ज़रूरत ही नहीं पड़ती। आप वक्त ब वक्त चीज़ों को साफ़ करती जाएंगी, आपकी ज़बान पर कभी आएगा ही नहीं कि मैंने डीप क्लीनिंग करनी है। और ये देखें, ये फजर का टाइम है, जब मैं आई थी किचन की ये हालत थी। आप खुद चेक कर लें कि मैं रात को किचन साफ़ सुथरा करके जाती हूँ। और 4 टिप क्या है कि इबादत को टाइम दें। उसके बाद आपका सबसे
पहला काम क्या है, घर के कामों से फ्री होकर घर के सारे हिस्से को आपने किसी न किसी हिस्से को साफ़ किया, नाश्ता वगैरह भी करवा दिया, सबको अपने अपने कामों पर भी भेज दिया। अब खुद को टाइम दें, रेस्ट करें, अपने लिए कप चाय बनाएं, खुद से बैठकर बातें करें, अपने आप को टाइम दें। मेरी बड़ी प्यारी सी सब्सक्राइबर है, उन्होंने मुझसे कल सवाल किया कि आप इतने काम कैसे कर लेती हैं। ये अल्लाह पाक की तरफ से होता है कि कैसे कर लेते हैं, लेकिन कर लेती हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। मैं मिलाद भी पढ़ती हूँ, मैं अपने घर को भी पूरा टाइम देती हूँ, मेरी कोई हेल्पर नहीं है, मैं अपनी हेल्पर खुद हूँ, मैं अपने सारे काम खुद करती हूँ। और मेरी ज़िंदगी के बड़े एक्स्ट्रा काम हैं जो मैं करती हूँ, आप लोग मेरे साथ, आप लोगों को पता चलता जाएगा कि मैं कैसे-कैसे मैनेज करती हूँ। और मैं यूट्यूब को भी टाइम देती हूँ। मुझे लगता है जब हम किसी चीज़ का इरादा कर लेते हैं तो अल्लाह पाक हमारे लिए खुद आसान करते जाते हैं उस चीज़ को। मेरी बड़ी प्यारी सी सब्सक्राइबर है, मुल्तान सुल्तान के नाम से उनका चैनल भी है, बहुत अच्छी हैं, बड़े अच्छे-अच्छे मुझे कमेंट्स करती हैं। अल्लाह पाक उनकी रिज़्क़ रोज़ी में इज़ाफ़ा अता फ़रमाए। और हमारा जो 5 है पड़ा वो ये है कि आपको अपने घर का कोई भी हिस्सा बिखरा हुआ नज़र आता है, कोई भी काम एक्स्ट्रा नज़र आ रहा है, ड्रेसिंग ख़राब नज़र आ रहा है, अनस्टेब्लिश नज़र आ रहा है, बिस्तर आपको बिखरे हुए नज़र आ रहे हैं, तो आपने ना नज़र आते हुए काम को फ़ौरन कर लेना है। फ़ौरन से मुराद उसी टाइम उस काम को करेंगे तो आपको कल का वेट ही नहीं करना पड़ेगा, घर ज़बरदस्त सेट रहता है। यहाँ पर मेरी तबीयत आज सुबह बहुत ख़राब थी, तो फिर मियाँ साहब ब्रेड ले आए थे और उन्होंने खुद ही आज नाश्ता वग़ैरह बनाया। अगर हमारे घर का साथ देने वाला साथी हमारे साथ अच्छा और प्रोटेक्टिव होना, यकीन मानिए ज़िंदगी बड़ी आसान हो जाती है। आज उन्होंने नाश्ता बनाया, बस फिर मैंने थोड़ा बहुत कमरों को नीट किया। हसनैन रियान ने मेरी बहुत हेल्प की आज काम करवाने में भी। कभी-कभी हम भी बीमार हो जाती हैं। तो आप लोगों ने कोशिश करनी है कि रात को अपना किचन बिल्कुल साफ़ करके सोएं। इससे क्या होता है कि किचन को ज़रूर साफ़ करें और उससे साफ़ करने का आपको आसान और सबसे बड़ा हल क्या मिलता है कि कभी भी आपकी किचन में रिस्क कम नहीं होगा, रिस्क में कमी नहीं आती, रिस्क में तंगी नहीं आती। ख़ासकर अपने बर्तनों को वॉश करके सोया करें। जब आप सुबह उठेंगी, साफ़ जगह पर खड़ी होंगी, अच्छे तरीके से खाना बनाएँगी, आपका पूरा दिमाग रिलैक्स रहेगा। आपके पाँचों काम हो, इबादत भी आपने की, खुद को भी टाइम दिया, घर को भी टाइम दिया, रात तक अपना पूरा घर साफ़ सुथरा करके सोई हैं। तो मुझे बताएँ कैसे घर आपका बिखर सकता है, कैसे आपका घर ख़राब हो सकता है। हर चीज़ के लिए ना सिर्फ अपना माइंड बनाएं कि हमने अपने घर को ऐसे ऐसे लेकर चलना है। हर काम को 5 हिस्सों में डिवाइड कर दिया करें, बस फिर आसानियाँ ही आसानियाँ हैं। आज तक के लिए इतना ही, अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।